हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन फॉर दिस लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे अल्डिहाइड्स कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो लेसन हम कर रहे थे। एक्चुअल में अल्डिहाइड और कीटोन के जो भी रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे। उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है उसके बारे में डिटेलिंग हमारा हुआ था कि थोड़ा सा प्रीवियस जो भी टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ आपसे और फिर थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं रिएक्शंस में। जो भी प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीशन किया था बेसिकली कि लेबोरेटरी टेस्ट गिवन बाय अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कीटोन की तो एक ही है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जिसे कहा जाता है। बट व्हेन यू कम टू अल्डिहाइड के जो टेस्ट हैं वो टेस्ट में जैसे हम देखें कि फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग टेस्ट होती है उससे। दूसरा है वहाँ पे टोलेंस रिएजेंट, तो उससे हम टोलेंस टेस्ट वहाँ पे कैरी आउट करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो वहाँ पे शिफ रिएजेंट है, तो उससे शिफ टेस्ट वहाँ पे कैरी करते हैं। सो इस तरीके के 3 टेस्ट हमने वहाँ पे बहुत पिक्यूलर टेस्ट देखे थे कि जो सिर्फ अल्डिहाइड दे सकता है, कीटोन वो टेस्ट वहाँ पे नहीं दे सकता। सो मैंने उसके साथ साथ आपको बहुत सा नॉलेज भी दिया था, लाइक टॉलेंस रिएजेंट जो है वो कैसे प्रिपेयर हम करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट को अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन कहा जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस फेलिंग सॉल्यूशन B। ठीक है, वो हमने देखा था। उसके बाद शिफ रिएजेंट जो है उसका मतलब वहाँ पे पैरा रोज़ा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है वहाँ से सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस पास करने पर आपको शिफ रिएजेंट वहाँ पे मिल जाता है। ये कन्फर्मेशंस हमने वहाँ पे देखे थे। और कैसे हम वहाँ पे डिटेक्ट करें, किसके बेसिस पे, कौन सा पॉइंट होगा कि जिस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस इज़ एन अल्डिहाइड, इट इज़ नॉट अ कीटोन। सो एक वहाँ पे है कि जैसे शिफ रिएजेंट है, तो शिफ रिएजेंट और अल्डिहाइड अगर रिएक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे मिलता है पिंक कलर, रेड कलर या मैजेंटा कलर का सॉल्यूशन वहाँ पे मिलता है। अगर मैं बात करूँ टोलेंस रिएजेंट की, तो टोलेंस रिएजेंट काफ़ी हम बोल सकते हैं कि बहुत ही प्रिसाइज वाला ऐसा रिएजेंट है कि जो सिल्वर मिरर टेस्ट वहाँ पे देता है। और सिल्वर मिरर टेस्ट एक बार वहाँ पे दिखाई दी तो समझ लेना कि वो वहाँ पे अल्डिहाइड का प्रेजेंस आपको शो कर रहा है। फेलिंग टेस्ट में क्या है, फेलिंग टेस्ट में आपको रेड कलर का पीपीटी वहाँ पे मिलता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का पीपीटी वहाँ पे मिलता है। और हर एक रिएक्शन और हर एक टेस्ट में अल्डिहाइड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट विच इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन। अल्डिहाइड क्या होता है, खुद कार्बोक्सिलेट आयन में वहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाता है और किसी दूसरे का मतलब पर्टिकुलर रिएजेंट का वहाँ पे क्या कर रहा है, वो रिडक्शन कर रहा है। ये पॉइंट्स हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखा था कि पोलैरिटी कार्बोनिल कंपाउंड की हमने देखी ही है। उसके बाद हमने ये देखा है रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में मैं ये बोलना चाहूँगी आपको फिर से कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बिकॉज अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव दैन कीटोन। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, रादर इससे रिलेट कर रहे हुए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सो अल्डिहाइड जो है वो रिएक्टिव है, कीटोन जो है वो कम रिएक्टिव है। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो वहाँ पे 2 रीज़न्स उसके टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक उन्होंने दिए हैं। वो रीज़न पहला ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट है, दूसरा रीज़न है ये स्टेरिक इफ़ेक्ट। ठीक है, सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये भी पूछा जा सकता है कि अल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा कार्बन, मतलब कार्बोनिल कार्बन में कौन सा कार्बन, मतलब अल्डिहाइड का या कीटोन का जो कार्बन है वो वहाँ पे कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा। अल्डिहाइड का कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, कीटोन का कार्बन कम इलेक्ट्रोफिलिक होगा। कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अटैक कर पाएगा, अल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बहुत आसानी से अटैक कर पाएगा, बिकॉज इट हैज़ यू कैन से लेस हिंड्रेंस व्हेन इट अटैक्स ऑन कार्बोनिल कार्बन ऑफ अल्डिहाइड रादर देन इन कीटोन। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे एडिशन रिएक्शंस जो है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर रहा है, तो वहाँ पे कार्बोनिल कार्बन
किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है वो पता है आपको, और न्यूक्लियोफाइल कौन है वो भी आपको दो रिएक्शंस में मैंने बताया है। जैसे सबसे पहली वाली रिएक्शन हमने देखी है HCN की एडिशन, हाइड्रोजन साइनाइड विच एक्ट्स एज अ वीक एसिड, सो इट व्हेन इट रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड और कीटोन इट फॉर्म्स अ रिस्पेक्टिव साइनोहाइड्रिन कंपाउंड। सो अगर अल्डिहाइड के साथ है तो अल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन फॉर्म करेगा, कीटोन के साथ है तो कीटोन साइनोहाइड्रिन फॉर्म करेगा। उसके बाद हमने देखा था NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड जो है उसकी रिएक्शन हमने अल्डिहाइड या कीटोन के साथ, दोनों के साथ देखी है बेसिकली। तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो भी आपका सोडियम बाइसल्फाइड है उसमें SO3Na का पार्ट निगेटिव चार्ज कैरी करता है और वही न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है। सो वहाँ पे आपको रिस्पेक्टिव सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स वहाँ पे मिलेंगे। और मैंने यहाँ तक भी कहा था कि ये जो एडक्ट है, एडिशन कंपाउंड जो है, ये स्प्लिट हो सकते हैं, फिर से ये रीजनरेट कर सकते हैं रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड या रिस्पेक्टिव कीटोन को। हेंस ये जो पर्टिकुलर टेस्ट है NaHSO3 के साथ अल्डिहाइड की या कीटोन की रिएक्शन होना, वो टेस्ट जो होती है वो अल्डिहाइड कीटोन को आइडेंटिफाई करना तो ठीक है, बट प्यूरीफाई करने के लिए भी वहाँ पे यूज़ होती है। सो इस तरीके से इस टेस्ट का एक अलग सा एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यू कैन से रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अल्डिहाइड और कीटोन, और डायरेक्टली आप ये बोलो कि एडिशन ऑफ अल्कोहल अक्रॉस अल्डिहाइड या कीटोन। अक्रॉस भी नहीं बोल सकते, एडिशन ऑफ अल्कोहल इन अल्डिहाइड और कीटोन। सो लेट्स सी थर्ड रिएक्शन है ये एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। अब पहले थोड़ा सा ये समझ लो कि अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अल्कोहल को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ROH करके हम अल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा और एक पॉइंट है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, नेगेटिव पार्ट इसमें कौन है, ये जानने के लिए ना थोड़ा सा आपको अल्कोहल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलो कि मैम ये क्या है, यहाँ पे तो हम डायरेक्टली बोल सकते कि OH माइनस निगेटिव है। बिल्कुल नहीं है, ये बहुत बड़ी गलती होगी अगर आप इस तरीके से वहाँ पे लिखोगे कि OH माइनस जो है वो अल्कोहल में निगेटिव होगा। मैंने बताया था, देखो आपको अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टीज़ दिखाता है। हमने वो प्रॉपर्टीज़ को कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल्स, उनके साथ भी कंपेयर किया था। मतलब इसका क्या है कि अल्कोहल ये जो है ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे आपको इस तरीके से देखो OR माइनस ये मिलेगा और यहाँ पे H प्लस मिलेगा। सो ये स्पेसी जो है OR माइनस जो है वो एक्ट करेगी वहाँ पे एज एन न्यूक्लियोफाइल इन फर्दर रिएक्शंस। वो रिएक्शंस मैं अभी लिखने वाली हूँ, रिएक्शन लिखी नहीं है अभी तक, ठीक है। सो यहाँ पे पहले ये समझने की कोशिश करो आप कि ROH अल्कोहल की एडिशन जब होती है ना, तो स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटमेंट में वहाँ पे आते हैं और सीधे से OH माइनस जो है उसकी एडिशन कर देते हैं वहाँ पे, और फिर पूरे प्रोडक्ट्स वहाँ पे आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। सो अल्कोहल की जब रिएक्शन आती है तो थोड़ा सा माइंड को स्टेबल रखो। अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, अल्कोहल शो एसिडिक बिहेवियर, बहुत बार ये चीज़ मैंने कही है, उसको मैंने कंपेयर भी किया है एसिडिक उसकी प्रॉपर्टी को फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। रिजल्ट हमें यहाँ तक मिला था कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है, ये हमने वहाँ पे देखा था। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो बेसिकली हमारा यहाँ पे वो पार्ट है कि OR माइनस ये जो स्पेसीज़ है ये एक्ट करेगी एज एन न्यूक्लियोफाइल। सो लेट्स सी हाउ द रिएक्शन विल प्रोसीड। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन 2 स्टेप्स बेसिकली। स्टेप 1 में आपको वहाँ पे हेमी एसिटल का फॉर्मेशन मिलेगा जिसे अल्कोक्सी वहाँ पे अल्कोहल कहा जाता है, ठीक है। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स होते हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की ही रिएक्शन हम अल्डिहाइड या कीटोन के साथ कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे देखो हमने लिया यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H है और यहाँ पे O है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड किया है ROH को, ऐड किया है अल्कोहल को।
अब अल्कोहल की एडिशन अगर आपको करनी है, ठीक है, सो अल्कोहल की एडिशन करने के बाद देखो आप आपके टेक्स्ट बुक में भी एरो पे उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे हम ड्राई HCl यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और नीचे लिखा है डाइल्यूट HCl। मतलब रिएक्शन को आपको रिवर्स वे में लाना होगा तो डाइल्यूट HCl वहाँ पे होगा। बेसिकली रिएक्शन रिवर्सिबल वे में जा सकती है, इसलिए तो हम ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा हेमी एसीटल, उसकी रिएक्शन फिर से एक यूनिट के साथ अल्कोहल के होनी चाहिए। सो वी विल गेट अ स्टेबल प्रोडक्ट विच वी कॉल इट एज अ एसीटाल। एसीटाल हम वहाँ पे बोल सकते हैं। देखो अब क्या होगा, ये जो यहाँ पे है मतलब ये माइनस वाला पार्ट OR ये यहाँ पे होगा, ये इस तरीके से क्या होगा, देखो R है, यहाँ पे C है, यहाँ पे है C, यहाँ पे OR अटैच हुआ और यहाँ पे O माइनस। अब ये जो O माइनस है ये O माइनस तो नहीं रहेगा, ये हाइड्रोजन को खुद के साथ मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली OH, ठीक है, यहाँ पे OH होगा। अब ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इस कंपाउंड में बेसिकली दो फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं आपको। एक यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप दिखाई पड़ रहा है आपको और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसलिए अल्कोक्सी अल्कोहल ये यहाँ पे बोला जाता है, जिसे हेमी एसीटल कहा जाता है। ये क्या है, यहाँ पे हेमी एसीटल जो अनस्टेबल होता है, ये यहाँ पे क्या है बच्चों, अनस्टेबल है, हेमी एसीटल का फॉर्मेशन है और ये हेमी एसीटल क्या है, अनस्टेबल है। तो ये रिएक्शन मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तुरंत फिर से इसमें कन्वर्ट हो सकता है, डाइल्यूट HCl का प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो वहाँ पे फिर से आपको रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड या कीटोन वहाँ पे मिल सकता है। सो ये ना हो, या तो फिर डाइल्यूट HCl, आप बोले कि डाइल्यूट HCl यूज़ करने की क्या ज़रूरत थी, वहाँ पे डाइल्यूट HCl भी वहाँ पे लगता है और ड्राई HCl भी वहाँ पे लगता है। ड्राई HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड के जो फ्यूम्स होते हैं, बेसिकली डाइल्यूट HCl वहाँ पे ये है कि इस तरीके से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ सकती है, बट हम वो होने नहीं देंगे, बेसिकली हम वो होने नहीं देंगे। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे थी स्टेप 1, ये स्टेप 1 की बात हो रही थी, यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं स्टेप 2 के बारे में। स्टेप 2 में ये हेमी एसीटल फॉर्म हुआ है, एज इट इज़ लिखो, हेमी एसीटल यहाँ पे फॉर्म हुआ। तो ये हेमी एसीटल के साथ एक और यूनिट जुड़ जाएगा आपके अल्कोहल का, एक और यूनिट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे R' लिखेंगे सो दैट यहाँ पे भी OR' आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे R'OH, अगेन ये पार्ट निगेटिव होगा, ये पार्ट निगेटिव होगा, बट यहाँ पे होता क्या है आप खुद थोड़ा सा यहाँ पे देखो, ठीक है। अब ये जो है ROH यहाँ पे आया है, तो यहाँ से ना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, कैसे निकलेगा आप खुद देखो, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये जो OH का पार्ट है ये है और ये हाइड्रोजन है, यहाँ होगा क्या, यहाँ -H2 यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ पे है RC, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे OR' और यहाँ पे OR'। मिल गया आपको ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है, दिस इज़ एसीटाल एंड दिस इज़ अ स्टेबल प्रोडक्ट, दिस इज़ व्हाट वी कैन से अ स्टेबल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से हमने एसीटाल का फॉर्मेशन किया है। मतलब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी हम बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। अल्कोहल की एडिशन हो रही है अल्डिहाइड में या कीटोन में। यहाँ पे तो मैंने अल्डिहाइड लिया था, आप यहाँ पे कीटोन भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस वहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे H है उस जगह पे सिर्फ R आएगा, ठीक है। इतना हमें करना है, नो डाउट कि हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेंगे, एसीटोन का एग्जाम्पल लेंगे, देन यू विल गेट अ क्लियर कट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ हेमी एसिटल एंड हाउ एसिटल इज़ फॉर्म। यहाँ से पता चल गया होगा। अब ये हेमी एसिटल किसका है, अल्डिहाइड का हेमी एसिटल है, ये एसिटल किसका है, ये भी अल्डिहाइड ने फॉर्म किया हुआ एसिटल है। सो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हमने देखा। सो ये जो हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल को क्या कहा जाता है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इसे अल्कोक्सी अल्कोहल कहा जाता है, यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, अल्कोक्सी
अल्कोहल करके यहाँ पे कहा जाता है। अल्कोक्सी अल्कोहल का मतलब होता है हेमी एसिटल। इस तरीके से नाम क्यों दिया होगा, अल्कोक्सी अल्कोहल क्यों कहा होगा, जैसे मैंने अभी बताया आपको OR मतलब क्या होता है, अल्कोक्सी ग्रुप होता है, ठीक है, और OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप होता है। सो इस तरीके से बोला जाता है कि हेमी एसिटल इज सेड टू बी अल्कोक्सी अल्कोहल। यहाँ पे ये क्या है, डाई अल्कोक्सी अल्कोहल, बेसिकली डाई अल्कोक्सी है क्योंकि डाई अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे दो है, एक है और ये दो है, डाई अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे दो वहाँ पे प्रेजेंट है। सो इस तरीके से हम देख सकते हैं। और ये भी रिएक्शन जो हो रही है बेसिकली, ये भी रिएक्शन यहाँ पे हम बोलेंगे कि ड्राई HCl और डाइल्यूट HCl लिखो, और ये H2 जो है बेसिक, बहुत अच्छी बात है कि हम यहाँ पे ही लिख दो ड्राई HCl और यहाँ पे नीचे डाइल्यूट HCl। रिएक्शन कितने स्टेप्स में वहाँ पे हो रही है, आपकी रिएक्शन हो रही है 2 स्टेप्स में। 2 स्टेप्स में ये रिएक्शन यहाँ पे होगी। अब 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी तो स्टेप 1 में एक यूनिट यूज़ होगा अल्कोहल का, स्टेप 2 में दूसरा यूनिट यूज़ होगा अल्कोहल का, ठीक है। क्योंकि स्टेप 2 हम क्यों करते हैं, बेसिकली आप बोलो कि मैडम यहाँ से रिएक्शन क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए, सीज होनी चाहिए, ऐसे नहीं होता। बिकॉज़ ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ये अनस्टेबल प्रोडक्ट को जब तक आप एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते तब तक रिएक्शन का कंप्लीशन नहीं होगा। सो उसको स्टेबल प्रोडक्ट में कंप्लीट करने के लिए आपको फिर से एक यूनिट यूज़ करना होगा, और ये जो यूनिट है यहाँ से H2 पहले बाहर निकलेगा। आप खुद यहाँ पे सोचो ना, आपका अल्कोहल है, हाइड्रोजन देगा, ये OH जो है ये यहाँ से निकलेगा, क्या बाकी रहेगा, OR इस जगह पे आके अटैच हो जाएगा। आप कैसे भी याद रख सकते हो, बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होके फिर से यहाँ पे OR डैश यहाँ पे अटैच होगा, ये आपको याद रखना होगा। सो इन दिस वे वी हैव सक्सेसफुली completed third reaction of aldehydes and ketones, addition of alcohol। अब हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि एक्चुअल में, ये तो जनरल रिएक्शन से मैंने समझाया आपको, एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेके देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आपका एडिशन का पार्ट कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे अल्डिहाइड लेना है, एसिटाल्डिहाइड जो है वो यहाँ पे आपको लेना होगा। एसिटाल्डिहाइड जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही मैं लेने वाली हूँ, बिकॉज़ फिर आप वहाँ पे देखोगे, मुझे पूछोगे कि वो रिएक्शन समझ में नहीं आ रही मैडम, आपने जो कही थी वो तो समझ में आ रही थी। बहुत बार ऐसा होता है ऑर्गेनिक में। सो इसलिए मैं काफ़ी बार ये करती हूँ कि पहले ये इक्वेशंस, ये रिएक्शंस लेने की कोशिश करती हूँ, फिर बाद में टाइम बचा अगर तो बाकी के रिएक्शंस भी आपको वो देती हूँ। सो यहाँ पे देखो CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। मिल गया आपका, क्या है ये है इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे आपको लेना है C2H5OH, C2H5OH, इथेनॉल हमने यहाँ पे लिया है। रिएक्शन हो रही है यहाँ पे ड्राई HCl, यहाँ पे डाइल्यूट HCl, ये है रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा, ये जो पार्ट है ये C2H5 वाला, ये इस तरीके से अटैच होगा कार्बोनिल कार्बन से। देखो कार्बन है, CH3 मैंने एज इट इज़ लिखा है, H भी एज इट इज़ लिखा है। यहाँ पे C2H5 यहाँ पे होगा और यहाँ पे O माइनस होगा, बट O माइनस थोड़ी ना होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे लिख दिया। हो गया फॉर्मेशन यहाँ पे हेमी एसिटल का। सो ये हेमी एसिटल यहाँ पे फॉर्म हुआ, दिस इज़ योर हेमी एसिटल एंड दिस इज़ द स्टेप 1। ये अनस्टेबल है, ये क्या है यहाँ पे, अनस्टेबल है, ठीक है। हेमी एसिटल यहाँ पे फॉर्म हो गया। हेमी एसिटल के बाद ये 1 स्टेप है। अब हम लोग जाएंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, C2H5OH का और एक यूनिट हेमी एसिटल के साथ रिएक्ट करेगा। देखो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे H है, यहाँ पे O, C2H5 है, यहाँ पे OH है। इसके साथ एक यूनिट जुड़ रहा है फिर से C2H5OH का। समझ में आ रहा होगा ये जो मैं बता रही हूँ, ठीक है।
अब यहाँ पे फिर से कंडीशंस वही अप्लाइड है रिएक्शन में, ड्राई HCl है और यहाँ पे डाइल्यूट HCl लिखा हुआ है। क्या होगा, पहले तो वाटर मॉलिक्यूल लिख लो, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। बिकॉज बहुत बार ये होता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिखते हो आप और प्रोडक्ट लिखने के बाद जो वाटर मॉलिक्यूल है उसे लिखना भूल जाते हो, तो रिएक्शन में मार्क्स आपके नहीं जाने चाहिए। इसलिए मैं बता रही हूँ कि बेस्ट वे, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल ही रहा है तो उसको पहले लिख दो। वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल तो यहाँ से बाहर गया, यहाँ होगा CH3, यहाँ है C, यहाँ H, यहाँ O C2H5, यहाँ O C2H5 मिल गया। ये यहाँ पे मिला है एसीटाल विच इज़ अ स्टेबल प्रोडक्ट, एसीटाल विच इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिला है। इसका अगर नाम आपको लिखना है तो आप खुद देखो, ये ईथर फॉर्म, ईथर है ये। ईथर के नॉमेनक्लेचर पढ़े हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये दो जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 पोजीशन पे है 1,1 डाई इथॉक्सी दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन, ये इसका नाम होगा। 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन, ये इसका नाम होगा। यहाँ पे हम उसे एसीटाल करके बोल रहे हैं। लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिला है 1,1 यहाँ पे डाई इथॉक्सी इथेन, ये प्रोडक्ट होगा 1,1 डाई इथॉक्सी इथेन। होपफुली ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आपके कि किस तरीके से अल्कोहल की एडिशन मैंने अल्डिहाइड में की, किस तरीके से मैंने यहाँ पे अल्कोक्सी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया और यहाँ पे किस तरीके से मैंने डाई अल्कोक्सी अल्केन यहाँ पे प्रिपेयर किया। ठीक है, अल्कोहल नहीं है ये, अल्केन है। पहले इसमें मेरी थोड़ी गलती हुई थी, वो क्लियर करो। यहाँ पे ये अल्केन का प्रिपरेशन हुआ बट वो ईथर है बेसिकली, ईथर। यहाँ पे देखो O C2H5, OC2H5 इथॉक्सी वगैरह करके हम कब लिखते हैं, ईथर के नॉमेनक्लेचर में वहाँ पे लिखते हैं। सो इन दिस वे बेसिकली आपको जाना है। और एक यहाँ पे मैं कीटोन की रिएक्शन लेने वाली हूँ, बट कीटोन जो होते हैं, ठीक है, सो कीटोन जो होते हैं वो सिमिलरली वहाँ पे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन सिमिलर करते हैं। ऐसे ही होगा, यहाँ पे हेमी कीटल होगा और यहाँ पे कीटल का फॉर्मेशन होगा। जैसे हम एसीटाल और हेमी एसीटाल और एसीटाल का फॉर्मेशन करते हैं ना, अल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन होगी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, तो पहले हेमी एसीटाल फॉर्म होगा और हेमी एसीटाल के बाद एसीटाल का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही कीटोन भी क्या कर सकता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन दे सकता है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ रिएक्शन देने पर सबसे पहले वो हेमी कीटल का फॉर्मेशन करेगा, अगेन विच इज़ अ अनस्टेबल प्रोडक्ट। सो हेमी कीटल के बाद वो कीटल का फॉर्मेशन करेगा, KETAL, कीटल का फॉर्मेशन करेगा। सो यहाँ पे मैं एक आपको देती हूँ प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट वगैरह, ये सब यहाँ पे रहेगा ही कीटोन के बारे में। क्या होगा आप खुद सोचो। यहाँ पे अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे लिया है CH3, यहाँ पे CH3 मैंने लिया, तो इस जगह पे क्या आ जाएगा, CH3। कहीं भी चेंज नहीं है, इस जगह पे भी क्या आ जाएगा, CH3 करके। यहाँ भी क्या आ जाएगा, CH3 करके। और फिर यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमने लिखा है बेसिकली ये हेमी एसीटाल, तो हेमी एसीटाल की जगह पे हेमी कीटल होगा। और यहाँ पे एसीटाल की जगह पे कीटल का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। सो पहले रिएक्शन कौन सी थी, पहले कौन सी रिएक्शन मैंने दी थी आपको, पहले मैंने रिएक्शन दी थी आपको अल्डिहाइड की मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। यहाँ पे मैंने दिया है कीटोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। होपफुली समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं और समझते हैं कि कीटोन्स जो होते हैं ना वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ भी रिएक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इथेन 1,2 डायोल, इथाइलिन ग्लाइकॉल जिसे कहा जाता है, इथेन 1,2 डायोल के साथ कैसे रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन आगे कैसे प्रोसीड हो रही है, क्या है वहाँ पे, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तब तक आप ये नोट डाउन करो बहुत अच्छे से
बिकॉज पहला वाला एग्जाम्पल अल्डिहाइड का था, उसके पहला वाला एग्जाम्पल जनरल रिएक्शन का था वहाँ पे, और यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है कीटोन का। अब यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की एडिशन तो हमने बहुत कंप्लीट की अच्छे से। अब डायहाइड्रिक अल्कोहल्स की बारी है। डायहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं वो भी वहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन में ऐड हो सकते हैं। बेसिकली कीटोन्स में उनकी एडिशन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है। कीटोन यहाँ पे लिया है, ये क्या है वहाँ पे पता है, डायोल है ये, इथेन 1,2 डायोल है ये। तो इसकी एडिशन हमने अक्रॉस कीटोन की है, अक्रॉस नहीं बोल सकते, एक्चुअल में कीटोन में एडिशन की है। ड्राई HCl, डाइल्यूट HCl, कुछ भी नहीं करना है आपको, याद रखो बस कैसे रिएक्शन करनी है। बिकॉज यहाँ पे एक्चुअल में मैकेनिज़्म पिछले साल थी, बट यहाँ पे मैकेनिज़्म नहीं है, तो आपको थोड़ा सा टेक्निक से याद रखना होगा। यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब दिस लिंक, O से CH2 CH2 CH2, ये लिंक आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है। H हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन निकल जाते हैं और वहाँ पे वाटर होता है। ये जो 2 बॉन्ड्स है, ये इसके साथ एक बॉन्ड और इसके साथ एक बॉन्ड दिखाना है, वही किया है। RCR, हाइड्रोजन निकल गए, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, बाकी का एज इट इज़। तो साइक्लिक कीटल्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलता है। नीचे एग्जाम्पल लिया है मैंने, प्रोपैनोन का एग्जाम्पल है ये, एसीटोन जिसे कहा जाता है, वही फिर से इथेन 1,2 डायोल मैंने यहाँ पे लिया है। ड्राई HCl यहाँ पे है, और फिर कुछ नहीं करना है, बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ है। सिर्फ आपका C डबल बॉन्ड O जो होता है, वो C डबल बॉन्ड O को थोड़ा सा आपको क्या करना है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ वहाँ पे बॉन्डिंग करनी है। फिर से वही, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन निकालो, ये जो बॉन्ड है उसको इस तरीके से वहाँ पे दिखाओ, क्योंकि मैकेनिज़्म का पार्ट है। मैकेनिज़्म अगर होती तो बहुत अच्छे से समझ में आ सकता था, पर ठीक है मैकेनिज़्म नहीं है और हम उसमें टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। हमें याद रखना है कि रिएक्शन कैसे वहाँ पे होगी। तो यहाँ पे होगा इस पर्टिकुलर साइक्लिक कीटल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। अब 1,2 डायोल जो है, ये एक ही है क्या? ये एक ही डायोल के साथ रिएक्शन हो सकती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही डायोल के साथ रिएक्शन नहीं होगी। आगे मैं आपको ये भी चीज़ बता रही हूँ कि सपोज़ ऐसा हुआ कि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज़ अगर मैंने कहा कि यहाँ पे CH2 है, ये यहाँ पे OH, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि CH2 है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH है, ठीक है। अब क्या हुआ है यहाँ पे देखो, हम कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट है बिल्कुल। ये है यहाँ पे प्रोपेन 1,3 डायोल, यहाँ भी ये भी ऐड हो सकता है कीटोन में, ठीक है। क्या होगा वहाँ पे, कुछ भी ज़्यादा नहीं दिखाई देगा, मेंबर्स बढ़ जाएंगे, जो साइक्लिक पार्ट है उसके मेंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे साइक्लिक पार्ट में कितने मेंबर है वो देखो, ये बाहर की तरफ मत देखो, साइक्लिक पार्ट में कितने मेंबर है, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने किया तो क्या होगा, कंडीशंस आर गोइंग टू बी सेम, कंडीशंस वैसे ही है जैसे ऊपर लिखी है। यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे होगा CH3, यहाँ पे इस तरीके से CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे O, और इस तरीके से आपका साइक्लिक मेंबर एक बढ़ता जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 मेंबर साइक्लिक 6 मेंबर आपके साइक्लिक फॉर्म में रहेंगे। इसलिए टेक्स्ट बुक में आपके ये दिया है कि कीटोन्स जो होते हैं, कीटोन्स वहाँ पे अल्केन 1,2 डायोल या अल्केन 1,3 डायोल के साथ जब रिएक्ट होते हैं तब वो रिस्पेक्टिवली 5 और 6 मेंबर्ड साइक्लिक मेंबर्स वहाँ पे बनाते हैं। अगर 1,2 डायोल के साथ है तो साइक्लिक जो ये पार्ट है इसमें 5 मेंबर्स आपको मिलेंगे। 5 मतलब वहाँ पे 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड रहेंगे। आप बोलोगे कि 5 मेंबर मतलब 5 एटम्स क्या, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो, ये है, ये 2 3 4 5, ये 5 आ गए आपके उस मेंबर में, साइक्लिक पार्ट में, और ये कितने आ गए यहाँ पे 6,
6 आ गए। तो इस तरीके से हो सकता है। और ये ऐसे नहीं लिखा जाता, कभी कभी ये CH2 इस तरीके से, CH2 और CH2 इस तरीके से भी लिखा जाता है। जैसे 6 मेंबर्ड रिंग, बेंजीन रिंग कैसे दिखाते हैं हम, उस तरीके से भी लिखने की एक वहाँ पे प्रोसेस होती है। बट ठीक है, यहाँ पे मैंने उस तरीके से नहीं लिखा, इट इज़ फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। सो ये कीटल्स का फॉर्मेशन हमने देखा। और एक चीज़ यहाँ पे है कि ये जो एसिटाल्स होते हैं, कीटल्स होते हैं, ये अगर प्रॉपर फिर से डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो ये रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड और कीटोन आपको दे सकते हैं। सो ये जो साइक्लिक कीटल है बेसिकली ये प्रोटेक्शन ऑफ ग्रुप के लिए यूज़ होते हैं। ऐसा क्यों? साइक्लिक कीटल में ग्रुप का प्रोटेक्शन कैसे हो सकता है? जैसे आप देखो कि कीटोन है आपके पास, तो कीटोन ग्रुप, मल्टी फंक्शनल ग्रुप जब वहाँ पे रहते हैं, तो कीटोन ग्रुप अगर है उसका अगर प्रोटेक्शन करना है तो इस तरीके से आप उसका प्रोटेक्शन कर सकते हो। मतलब उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करो, उसके कीटल का फॉर्मेशन करो, और कीटल फॉर्म हो जाए, सब रिएक्शंस वहाँ पे बाकी के फंक्शनल ग्रुप की हो जाए, और आपको कीटोन आपका वापस चाहिए, तो फिर पर्टिकुलर कंपाउंड को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करो, तो यू विल गेट योर कीटोन बैक, कीटोनिक ग्रुप आपको फिर से वापस मिलेगा। ये प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन ग्रुप वहाँ पे हम इससे कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर प्रोसीजर से। सो this is going to be a very important and very you can say easy reaction of addition of alcohol, whether it may be monohydric alcohol, whether it may be dihydric alcohol, whether it may be trihydric alcohol in as ketone and aldehyde। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। पता नहीं बच्चे बहुत डर जाते हैं, ये जो रिएक्शन है कीटल का फॉर्मेशन है, हेमी एसिटल, एसिटल का फॉर्मेशन, हेमी कीटल, कीटल का फॉर्मेशन, इससे काफ़ी डर जाते हैं। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। रिएक्शन में थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, रिएक्शन में देखो कि कैसे सामने, एक बार एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, रिएक्शन जो है वो रिएक्शन बार बार लिख के ना आपको पता चल जाता है कि इसमें प्रोडक्ट क्या होगा। अब ये देखो, ये मैंने इंस्टेंट यहाँ पे लिया है, ठीक है, ये कोई आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। सो ये रिएक्शन मुझे क्यों आ रही है, मुझे क्यों पता है ये चीज़, क्योंकि ये मैंने सिखाया है बार बार, ये मैंने बार बार करके देखा है, इसलिए ये चीज़ पता होती है। सो आपको लिखना पड़ेगा। मैं बहुत बार आपको बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उनको लर्न नहीं किया जाता, इट इज़ लाइक अ मैथमेटिक्स। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना वहाँ पे करेक्ट वे आपका हो सकता है। और नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट लेके देखो, ऐसा नहीं है कि ऊपर में इतने दिए हैं, मैम ने इतना ही दिया। मैंने यहाँ पे देखो ट्राइहाइड्रिक का भी दे दिया आपको, ट्राइहाइड्रिक का नहीं था आपके टेक्स्ट बुक में, नहीं है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का, दिया नहीं है। बस उन्होंने सिर्फ क्या किया है, उन्होंने पूछ लिया है। क्वेश्चंस में वो पूछते हैं बट देते तो नहीं है वहाँ पे कि करना क्या चाहिए। तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो कुछ इस तरीके से उसकी रिएक्शन कीटोन के साथ होगी और वो साइक्लिक कीटल रिस्पेक्टिव फॉर्म करेगा, दैट्स इट। और एप्लीकेशन लेवल में ये भी याद रखो, अगर ये पर्टिकुलर आपको दिया गया और इसकी रिएक्शन डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ की गई, सो यू शुड नो कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपाउंड विच कीटोन कैन बी रीजनरेटेड। अब ये मैंने दिया है, कितना सिंपल है, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O, ये कीटोन यहाँ पे होगा और ये तो पार्ट यहाँ से हट जाएगा, मतलब ये आपका अल्कोहल होगा, ठीक है। तो पार्ट को डिवाइड करने की कोशिश करो और वहाँ पे अच्छे से देखो कि किस तरीके से रिएक्शन आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट रिएक्शन पे हम जाते हैं अभी, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन पहले भी आप पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो, कैसे पढ़ चुके हो, थोड़ा सा रिकॉल करो खुद के लिए। लेने ही वाली हूँ मैं, वो डाउट ही नहीं है कि मुझे लेना तो पड़ेगा ही, बिकॉज अल्डिहाइड कीटोन जैसा इतना हेवी और इतना बड़ा चैप्टर है और उसमें रिएक्शंस में वहाँ पे स्किप करूँगी ऐसे होगा ही नहीं, ठीक है। सो हम वो भी रिएक्शन लेते हैं, बट तब तक के लिए थोड़ा रिकॉल करो कि रिएक्शन एग्जैक्टली क्या होगी अल्डिहाइड और कीटोन में। आप जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करते हो तो एग्जैक्टली आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, बताओ। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप बोलोगे मैम यहाँ पे आप बताने से पहले आपने ही क्वेश्चन हमें पूछ लिया, बिकॉज द रिएक्शन, ये टाइप के रिएक्शंस we have learned it before in the lesson alcohols, phenols and ether.
प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स जो था उसमें हमने ये रिएक्शन देखी है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड स्पेसिफिकली फ्रॉम अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन से हम कैसे वहाँ पे अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं उसमें हमने ये रिएक्शंस पढ़े हैं, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको कौन से टॉपिक से पूछा है, अल्कोहल के टॉपिक से पूछा है या अल्डिहाइड कीटोन वाले टॉपिक से पूछा है, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न, ठीक है। बेसिकली रिएक्शन आपको आनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ये अल्डिहाइड है, रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक लिया है मैंने ऐसे रैंडम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यू विल गेट अ प्रोडक्ट ए and this product on hydrolysis you will get product B, ठीक है। So how will we judge the products, how will we identify and how will we draw the reaction from the given info, ठीक है। So देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 माइनस का पार्ट होता है, MgBr जो होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पे ये CH3 अटैक करेगा यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस तरीके से, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ए क्या है देखो यहाँ पे CH3 है, C यहाँ पे CH3 जिसने अटैक किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो यहाँ है वो मैंने लिखा और O माइनस, बट O माइनस वहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे O माइनस जो है वो उसके साथ साथ OH भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। OH नहीं है एक्चुअल में, यहाँ पे O माइनस है, मतलब ये OMgBr यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये A मिल गया आपको, ठीक है, क्योंकि O माइनस हो जाएगा और ये माइनस के साथ ये पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा। ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस H3O प्लस है, एसिड हाइड्रोलिसिस या तो फिर लिखा होगा डाइल्यूट HCl और एक तरफ H2O, यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस इज़ एन एसिड हाइड्रोलिसिस। सो यहाँ पे देखो B वाला क्या मिलेगा, CH3 C CH3 CHOH प्लस MgBrOH मिल गया। ये मेन आपका बी प्रोडक्ट है। क्या मिला आपको यहाँ पे क्या मिला है, बेसिकली देखो ये चीज़ आपको मिली है, यहाँ पे अल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो सिंपल है, ये C2H5 ये है नेगेटिव पार्ट, MgCl ये है पॉजिटिव पार्ट, ये यहाँ पे अटैक करेगा ये इस तरीके से, मतलब यहाँ क्या है, ए में CH3 C CH3 C2H5 यहाँ पे OMgCl। एसिड हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड हाइड्रोलिसिस में CH3 C CH3 यहाँ पे C2H5 यहाँ पे OH प्लस MgClOH मिल गया, फॉर्मेशन मिल गया। अल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वहाँ पे अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड किया तो क्या क्या आपको यहाँ पे मिलता है, इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैंने बता दिया, अदरवाइज़ ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो आप पहले से भी पढ़े हो। ये कोई रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं है, इट इज़ एन एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्डिहाइड और कीटोन में, वहाँ पे अल्कोहल मिलता है आपको, ठीक है। देखो आप कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, जो कोई भी हो, मतलब ये मेथड तो ऐसी थी कि एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इनटू कार्बोनिल कंपाउंड, ये मेथड हम ऐसे मानते थे कि इस मेथड के साथ हम किसी भी अल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते थे, चाहे 1 डिग्री है, चाहे 2 डिग्री है, चाहे 3 डिग्री हो, इस तरीके के अल्कोहल के प्रिपरेशन हम वहाँ पे कर सकते थे। बेसिकली 1 डिग्री अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आपको एक यूज़ करना होगा, फॉर्मल्डिहाइड यूज़ करना होगा, फॉर्मल्डिहाइड से प्लस यहाँ पे CH3 MgBr, सो यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ यू कैन से 1 डिग्री अल्कोहल। करके देखो आप, ठीक है, ये अलग अलग से ट्राई करते जाओ कि किस तरीके से हम एडिशन करेंगे, किस तरीके से होगा। बस यहाँ पे यही याद रखना होगा कि नेगेटिव पार्ट कौन सा है और वो नेगेटिव पार्ट जो है वो कैसे अटैच हो रहा है, कैसे हाइड्रोलिसिस से आपको आगे का प्रोडक्ट मिल रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट यू कैन से न्यूक्लियोफिलिक जो भी रिएक्शंस थे, मतलब न्यूक्लियोफाइल के एडिशन वाले जो रिएक्शंस थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। कौन कौन से रिएक्शंस थे, क्या क्या फॉर्मेशन किए थे हमने। फर्स्ट रिएक्शन थी एडिशन ऑफ HCN, जहाँ पे रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड कीटोन के साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है।
सेकेंड रिएक्शन हमने जो देखी थी वो है एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड करके, ठीक है। सो वहाँ पे सोडियम का जो मतलब सोडियम सल्फेट जो एडक्ट प्रोडक्ट है, एडिशन प्रोडक्ट है, वो मिलता है रिस्पेक्टिव अल्डिहाइड या कीटोन का। थर्ड रिएक्शन हमने आज देखी है वो है एडिशन ऑफ अल्कोहल। एंड इन एडिशन ऑफ अल्कोहल सबसे पहले हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एडिशन देखी थी। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की एडिशन जब होती है तो एल्डिहाइड में हेमी एसिटाल और एसिटाल का फॉर्मेशन होता है। हेमी एसिटाल अनस्टेबल है और एसिटाल आपका स्टेबल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पे डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं, जैसे डाइहाइड्रिक अल्कोहल ट्राई की नहीं कर सकते, डाई तक ही कर सकते। डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स जो होते हैं, तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल की एडिशन हमने कीटोन में करके देखी थी। तो कीटोन में करके कैसे देखी है हमने, मतलब मोनोहाइड्रिक की भी हो सकती है, बट डाइहाइड्रिक की मैं बता रही हूँ बहुत ही स्पेसिफिक है, इसलिए साइक्लिक कीटल्स का फॉर्मेशन वहाँ पे कीटोन्स कर सकते हैं। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल की जो एडिशन है ना, ये हमने अल्डिहाइड में नहीं देखी है, वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। कीटोन्स में ये रिएक्शन वहाँ पे होगी। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल का नहीं हो सकता, वहाँ पे गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा कि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी रिएक्ट होता है, नहीं, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल नहीं होगा। डाइहाइड्रिक अल्कोहल तक ही हम वहाँ पे पहुँच सकते हैं इन एडिशन ऑफ अल्कोहल इनटू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट जो भी रिएक्शन है वो यही है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, जो रिएक्शन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शन से यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। The reaction you can take it as a preparation of alcohol or you can take it as a chemical properties of aldehydes and ketones और reactions of aldehydes and ketones। दोनों तरीके से देखो, जो वे आपको सीधा साधा लगे, जो वे आपको ईजिएस्ट हो, उस तरीके से रिएक्शन को याद रखोगे तो भी दोनों तरीके से फ़ायदे ही आपको मिलेंगे। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे हमको थोड़ा सा देखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पहले यहाँ पे लिख लो, फिर आगे के रिएक्शंस हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने सिर्फ टाइटल डाला है बिकॉज़ ये रिएक्शंस जो है ये काफ़ी सारे रिएक्शंस है वहाँ पे। अभी इस लेक्चर में वो नहीं लेना चाहती मैं बिकॉज़ काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, विथ अमोनिया डेरिवेटिव्स। पहले ये क्लियर आउट करूँगी मैं आपको कि अमोनिया डेरिवेटिव्स ये क्या होते हैं। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया मतलब होता है NH3। स्ट्रक्चर क्या है उसका, NH और यहाँ पे H, यहाँ पे है लोन पेयर्स, ठीक है ना, फॉरगेट अबाउट लोन पेयर, हाइड्रोजन 3 है उतना याद रखो। अब यहाँ पे अगर मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, ठीक है, हाइड्रोजन मैंने अगर हटा दिया, यहाँ पे सपोज़ मैंने OH लगा लिया, तो ये बन जाएगा NH2OH। ना NH2OH ये क्या है, इट इज़ एन डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये डेरिवेटिव है अमोनिया का। ये मैं अभी आपको इतना क्यों समझा रही हूँ, बिकॉज अमाइंस का जो लेसन है हमारा आगे आने वाला है, इसके आगे ही है अमाइंस का लेसन। तो अमाइंस के लेसन में भी आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स कैसे फॉर्म होते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स की बात कर रही हूँ, मतलब एक ही हाइड्रोजन अमोनिया से जाएगा और उस जगह पे कोई दूसरा ग्रुप आके अटैच होगा एंड जो कंपाउंड बनेगा इट इज़ सेड टू बी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे भी हाइड्रोजन था, NH3 था, यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, ठीक है। सो इट विल बी NH2OH। ये हुआ आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन, ठीक है। ऐसे ही बहुत से डेरिवेटिव्स आपको देखने हैं बेसिकली, और उनकी रिएक्शन अल्डिहाइड कीटोन के साथ कैसे होती है ये आपको देखना है। और उन्होंने अमोनिया डेरिवेटिव्स को कैसे रिप्रेजेंट किया है, NH2Z करके रिप्रेजेंट किया है। NH2 तो होगा ही क्योंकि मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। NH3 में से एक आप हाइड्रोजन सिर्फ हटा सकते हो बिकॉज हम देखने जा रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो अमोनिया है उनके रिएक्शन अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। सो यहाँ पे Z हमने डाल दिया। अब ये Z की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या अटैच किया, OH अटैच किया, तो ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे Z है, ठीक है। अब OH मैंने अटैच किया। अब आप क्या कर सकते हो, सपोज़ मैंने कहा कि यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे NH2 मैंने फिर से ऐड किया,
मतलब क्या है, NH2 ये क्या है, ये है आपका Z। सो बेसिकली मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि अमोनिया के डेरिवेटिव्स जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है NH2-Z, NH2 बॉन्ड Z से। तो अमोनिया क्या है, NH3। NH3 में से कोई भी एक हाइड्रोजन वहाँ पे आप निकालो, तो वहाँ पे आप अगर कोई भी दूसरा ग्रुप अटैच करते हो, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर हमें मिलता है लाइक दिस सी, it is nothing but derivative of ammonia, or more precisely you can say it is monosubstituted derivative of ammonia। ठीक है, सो मोनोसब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव जो है अमोनिया के, उनके रिएक्शंस बेसिकली अल्डिहाइड और कीटोन के साथ क्या होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, और वो जो यहाँ पे बन रहे हैं, जैसे ये फॉर्म हुआ है इसका नाम क्या है, NH2 फॉर्म हुआ है इसका नाम क्या है, पहले ये समझना पड़ेगा आपको, फिर आपको प्रोडक्ट्स के नाम याद रखना काफ़ी आसान होगा। ठीक है, सो ये जो रिएक्शंस है ये हम अगले जो भी लेक्चर है उसमें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं ये बोलना चाहूँगी आपको कि पेज नंबर 270 पे यूज़ योर ब्रेन पावर करके एक बॉक्स दिया हुआ है, वहाँ पे रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, प्रोडक्ट देना है, वो प्रोडक्ट आपको आ रहा है या नहीं वो देखो वहाँ पे। और उसके नीचे एक बॉक्स दिया है रिमेंबर करके, जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप होता है, जहाँ पे OH ग्रुप होता है, वहाँ पे इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होके वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे उन्होंने मेंशन की है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे विथ मोर रिएक्शंस। काफ़ी आसान रिएक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। रिएक्शंस आगे के जो अमोनिया डेरिवेटिव्स के हैं ना, बेसिकली 6 या 7 रिएक्शंस रहेंगे। वो अमोनिया डेरिवेटिव्स वैसे बहुत फॉर्म होते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने दिए हैं 6 से 7 रिएक्शन, 6 से 7 डेरिवेटिव्स अमोनिया के, और उनके रिएक्शन अल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। सो काफ़ी आसान है ये रिएक्शन, हम बहुत झट से कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वी विल बी अगेन मूविंग टूवर्ड्स, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, हो सकता है थोड़ा सा आपको ऐसा लगे हेलोफॉर्म रिएक्शंस देखने हैं, अल्डोल रिएक्शंस देखने हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस अभी भी हमारे बाकी है। स्पेसिफाइड रिएक्शंस, हेलोफॉर्म, अल्डोल, ये रिएक्शन पता नहीं आपको वो कैनिज़रो भी है या नहीं, कैनिज़रो रिएक्शन भी वहाँ पे होती है। तो ये सारे रिएक्शंस भी हमें अभी क्या करने हैं, पढ़ने हैं। सो अभी भी बताना चाहूँगी, रीडिंग करते रहो, जितना पार्ट हो गया है उसके एक्सरसाइजेस जल्दी से जल्दी सॉल्व करते जाओ। ठीक है, सो तब तक ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया क्या है समझ में आया होगा, वहाँ तक रीडिंग आपको करनी पड़ेगी।